गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपने मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय अब वे गाय चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। बड़े आश्चर्य में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब भगवान श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयों को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं यह पहनूंगा। मैया यह देखकर भावुक हो जाती है और श्री कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने के लिए ले जाते हैं। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। एक तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। गोपाष्टमी पूजा विधि। सुबह ही गाय और उसके बछड़ों को नहलाकर तैयार किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं और अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर और गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना व अन्य सामान का दान करते हैं। औरतें श्री कृष्ण जी की पूजा करती है और गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। जय श्री राधे कृष्ण।